तो भैया आपको याद होगा कि हम कुछ दिन पहले एयरपोर्ट गए थे और मेट्रो से वापस आ रहे थे। उसी वक्त मारुति ने कॉल किया था। तब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई और भी था जिन्हें मैं एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए गया था। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मेरे भैया 4 साल की डिग्री बीटेक कंप्लीट करने के लिए बेंगलुरु गए थे। एडमिशन के दौरान ही उन्होंने देखा कि स्टाफ के कुछ लोग और इवन टीचर्स भी नॉर्थ से आए स्टूडेंट्स से कुछ उखड़े से रहते हैं। इन्हें भी समझ में आ गया था कि कॉलेज के ये 4 साल आसानी से नहीं निकलने वाले। मुश्किल से 1-2 महीने बीते होंगे, तभी एक दिन कॉलेज में एक घटना घटी। स्टाफ में से ही किसी एक आदमी ने नॉर्थ से आई एक लड़की के साथ छेड़खानी की। ये बात आग की तरह पहले पूरे कॉलेज और बाद में वहाँ के सभी हॉस्टल्स में फैली। अब उस लड़की ने कॉलेज की अथॉरिटीज़ से इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया और लड़की पर दबाव बनाया कि वो अब आगे कुछ भी ना करे। लेकिन लड़की ने उन सब की बात नहीं मानी और पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने जांच का बहाना देकर कई दिनों तक ये केस लटकाए रखा और कोई भी सुनवाई नहीं की। वहाँ भी वही रवैया देखने को मिला और बात को आगे ना बढ़ाने की सलाह दी गई। स्टाफ की एक कर्मचारी ने तो ये तक कह दिया कि गलती तुम्हारी ही है, तुम लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के कॉलेज आते ही क्यों हो। इस बात पर लड़की के दोस्तों ने, जिसमें कि भैया भी शामिल थे, पूरे कॉलेज में हंगामा मचा दिया और कॉलेज के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। जिस मेस में भैया रोज़ खाना खाने के लिए जाते थे, उस मेस में सुरेश अन्ना खाना बनाते थे। ये दुकान भी सुरेश अन्ना की ही थी। रोज़ एक ही जगह खाना खाते खाते भैया की सुरेश अन्ना से दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। इसलिए जब भैया ने ये बात उन्हें बताई तो उन्होंने भैया के साथ मिलकर वहाँ प्रदर्शन किया। क्योंकि सुरेश अन्ना वहाँ के लोकल थे, इस वजह से वहाँ के आसपास के लोग भी इन लोगों के साथ आ गए, जिस वजह से पुलिस के ऊपर भी दबाव बना कार्रवाई करने का, और उन्होंने की भी। तभी से अन्ना और भैया में दोस्ती और गहरी हो गई और भैया के लिए वहाँ वो एक फैमिली मेम्बर की तरह से हो गए। एक बार जब भैया की हॉस्टल में ही किसी एक लड़के से बहस हो गई, तब भी सुरेश अन्ना भैया के साथ ही खड़े रहे। हाल फिलहाल में वो बेंगलुरु से वृंदावन में घूमने के लिए आए थे, जिस वजह से मैं उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए गया था। लेकिन भाई कुछ ही दिनों में उन्हें अपने घर की याद आने लगी, इसलिए हम उन्हें अच्छा ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खिलाने के लिए श्रवण भवन लेकर आ गए, जहाँ पर हमने डोसा, इडली, उत्तपम और कई सारी साउथ इंडियन डिशेस ट्राई की और सभी डिशेस का टेस्ट टॉप नॉच था। सुरेश अन्ना को भी यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। अब कुछ ही दिनों बाद वो वृंदावन की अपनी यात्रा के लिए निकल जाएंगे।